एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, बहुत ही खुश होंगे। तो होली की तैयारी हो गई शुरू। मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया था नमकीन कुछ बन गई है, आज है मीठे की बारी। तो देखिए सुबह से सारे काम अब शुरू हैं, सुबह के काम निपटाए जा रहे हैं। टिफ़िन हो चुका है, बेटे को भी स्कूल से ला लिया है मैंने, और अब झाड़ू पोछा कर रही हूँ क्योंकि सुबह थोड़ी देरी हो जाती है और झाड़ू पोछा उसे स्कूल से लाने के बाद ही करती हूँ मैं। तो अब घर की हो रही है सफाई। अभी सभी काम निपटाने के बाद दोपहर का होगा लंच और उसके बाद मैं करूँगी गुजिया बनाने की तैयारी। थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है अकेले काम करने में, लेकिन फिर भी काम तो निपटाने हैं और रोज़ का यही रूटीन है। तो ये देखिए, ये हो रही है होली खेलने की अपनी तैयारी। तो इन्होंने भी ला लिए हैं गुब्बारे वगैरह और ये अपने बस होली का जुगाड़ करने में लगे हुए हैं। तो पोछा भी लग गया था, तो पोछा लगा लिया था। अब किचन में थोड़े से बर्तन है, अब मैं सोच रही हूँ उन्हें भी धो लूँ। सुबह चाय नाश्ता तो हो चुका था और गुप्ता जी ने भी मतलब लंच कर लिया था जाने से पहले। तो अब मैं और बच्चे रह गए हैं, तो मैंने सोचा चलो थोड़े से बर्तन है, पहले उसे धो लिया जाए, क्योंकि जब कुछ बनाना होता है ना फिर ये तक तसल्ली से बैठा जाए। तो चाय के बर्तन भी धो लिए, यहाँ पे सुबह जो नाश्ते पानी के बर्तन थे वो सब धुल गए हैं। अब दोपहर के लिए सब्जी बन रखी है, बस रोटियाँ सेकनी है, क्योंकि ठंडी रोटी खाई नहीं जाती और बच्चे पसंद नहीं करते ठंडी रोटी खाना, तो रोटियाँ मैं गर्म ही बना लेती हूँ। और ये ना मैं कुछ सामान लेने गई थी नीचे, तो ये सामान लेकर आई हूँ। रिफाइंड का पैकेट था, कुछ कपड़े धोने के साबुन नहीं थे और चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, चाय पत्ती लेकर आई हूँ, ये चीनी। अब रोटी मैं सोच रही पहले रोटी बना लें, कि नीचे गई थी ना तो बच्चों ने गुब्बारे मार दिए, कपड़े भी गीले हो गए, तो मैंने सोचा चलो पहले रोटी बना लेती हूँ। बेटे को लग रही थी भूख, तो फिर अब लंच करने के बाद कपड़े चेंज वगैरह करने के बाद फिर गुजिया की करूँगी तैयारी। तो रोटी बना ली है, इस पर इस तरह से घी लगा दिया है। और ये चने बनाए थे सुबह मैंने चाय के साथ खाने के लिए, तो इस तरह से चने की घुघरी बना ली थी और ये थोड़ी सब्जी बना ली थी मटर और पनीर की। तो उसमें मैंने पहले बताया ही था आप लोगों को कि 8-10 दिन पहले से बच्चों में मतलब होली को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है और बलून में पानी भर भर के आते जाते लोगों को फेंक रहे हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप होली खेलें तो किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। आते जाते लोग अब किस मूड में हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो होली उसी के साथ खेलिए जो आपके साथ खेलना चाहता हो, ज़बरदस्ती या किसी के अनजाने में किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचाएँ। तो होली खेलिए, इंजॉय कीजिए और किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुँचाइए। तो बस अब गुजिया के लिए मैं फटाफट सामान निकालें, क्योंकि लंच कर लिया है हमने और किचन भी क्लीन कर लिया है, बर्तन धुल गए। अब सामान मैं लेकर आई थी ना, इस तरह मैंने थैले में ही रख दिया था कि मैंने सोचा चलो बनाते समय तो निकालना ही है। तो बस ड्राई फ्रूट्स थोड़े ले आई थी और गुजिया बनाने का सारा सामान। तो सूजी भी निकाल ली है, ड्राई फ्रूट्स भी निकाल लिए हैं और खोया फ्रिज में लाकर रख दिया था। तो सोच रही हूँ अब पहले कहाँ से शुरुआत की जाए, चलते हैं। अब पहले ड्राई फ्रूट्स सारे मैं निकाल ले रही हूँ प्लेट में। कुछ काजू इस तरह पैकेट्स में लेके आई थी मैं, और कुछ बादाम, कुछ किशमिश और चिरौंजी का टेस्ट ना गुजिया में बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो सभी को थोड़ा जितना भी मुझे यूज़ करना है वो सब मैं निकाल ले रही हूँ, और बाद में तसल्ली से सभी डब्बों में मैं इसे पैक करूँगी, मतलब स्टोर करूँगी अच्छी तरह से। और गुजिया तो होली में मेन होती है और बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन बहुत ही खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी करारी सी होती है। और जानने वाले भी कहते हैं गुजिया बनी या नहीं बनी, और जो भी आता है घर पे तो गुजिया तो मतलब ना पूछो तो भी सामने से हो जाता है कि भाई गुजिया तो खिलाओ। तो गुजिया तो मेन है, तो गुजिया बनेगी। और हाँ, मैं आज ना जब सामान लेने गई तो मैं लेके आई हूँ गुलाब जामुन बनाने के गिट्स, यानी पैकेट्स प्रीमिक्स लेके आई हूँ उसका, और इसी से मैं आज गुलाब जामुन बनाऊँगी। तो यहाँ रख दिए कढ़ाई गैस पे, उसमें डाल दिया थोड़ा सा घी। अब सबसे पहले जो ड्राई फ्रूट्स ले रखे मैंने, काजू बादाम और किशमिश, चिरौंजी को नहीं मैं
फ्राई करूँगी, बस काजू और बादाम और किशमिश को हल्का हल्का मैं रोस्ट कर लूँगी घी में। बस लो फ्लेम पे इन्हें हल्का हल्का रोस्ट कर लेना है। इससे क्या होता है कि गुजिया में ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट भी अच्छा आता है और गुजिया कुछ दिन तक हम आराम से स्टोर भी कर सकते हैं। लीजिए, किशमिश भी हो गई फ्राई, हल्का हल्का ही मैंने सेका है इन सभी को। अब इसी कढ़ाई में जो घी बचा हुआ है इसमें मैंने ले ली है सूजी। तो खोया था 1 किलो के करीब और 1 कटोरी ले रही हूँ मैं सूजी। और जो ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लिया अब इन्हें बारीक बारीक काट लेंगे। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट कटर है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, मैं तो यहाँ चाकू से ही काटूंगी। और सूजी को भी हल्का हल्का ही रोस्ट करना है, बस इतना रोस्ट करना कि इसका कलर चेंज ना हो और सूजी अच्छी तरह से सिक जाए। और एक खोया है, अब इस तरह से चाकू की सहायता से मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर ले रही हूँ और इसे भी हल्का हल्का भून लूँगी। इससे क्या होता है, गुजिया में इसका टेस्ट तो अच्छा आता ही है और हम गुजिया को स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा गुजिया बना रही हूँ। कुछ फ्रेंड्स को खिलाने हैं, कुछ गुप्ता जी को ऑफिस ले जाने हैं, कुछ घर के मेहमानों के लिए और घर के लोगों के लिए। तो गुजिया बनेगी थोड़ी ज़्यादा ही। तो ड्राई फ्रूट को अब लगे हाथ में काट लेने, खोया हो चुका है, मैंने थोड़ा सा भून लिया उसे। अब सोच रही हूँ जब तक खोया ठंडा हो रहा है और तब तक मैं यहाँ पे गुलाब जामुन बना रही हूँ। तो 1 किलो चीनी ले लिया था, उसमें मैंने 1.5 गिलास पानी डालकर इस तरह से चाशनी बना ली है। चाशनी को ज़्यादा हमें मतलब पकाना नहीं, एक तार की चाशनी नहीं, मतलब इससे सिर्फ इतना बनाना है कि उबल जाए अच्छी तरह से। तो 4 से 5 मिनट मैंने धीमी आंच पे ही इसे अच्छी तरह से उबाल दिया है। अब देखिए, ये गुलाब जामुन का जो मैं पैकेट लेके आई थी उसे मैंने इस तरह से 1/4 कप दूध की सहायता से गूंथ लिया था और उसके इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं। बनाते समय ये ध्यान देना है कि बॉल्स में क्रैक्स ना आए और लो फ्लेम पर हमें इन्हें गोल्डन फ्राई करना है। इस स्टेज पे ध्यान ये देना है कि लो गैस का फ्लेम एकदम लो ही रखना है, क्योंकि धीमी आंच पे ये सिकते हैं और तभी ये एकदम अच्छे बनते हैं, अंदर से सॉफ्ट होंगे और ऊपर से एकदम गुलाब जामुन वाला कलर आ जाएगा और चाशनी में भी अच्छी तरह से घुल जाती है। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसे हिलाएंगे। दिवाली पे ना मैंने खोए और पनीर से बनाए थे गुलाब जामुन, तो मैं इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज तो फ़िलहाल टाइम कम था, तो इसलिए मैंने इसी से आज गुलाब जामुन बनाए हैं और ये भी काफ़ी टेस्टी बनते हैं। तो बस धीमी आंच पे इन्हें मैं फ्राई कर ले रही हूँ और दूसरी तरफ सोच रही हूँ चाय भी बना ली जाए, क्योंकि अब तो शाम होने को है। काम करते करते दिन किस तरह बीत जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। और त्योहारों में तो कुछ ऐसा ही होता है कि हम काम में लगे रहते हैं और समय इस तरह से बीत जाता है कि ऐसे लगता है कि लो अभी तो सुबह हुई थी और शाम कब हो गई पता ही नहीं चला, और काम भी पेंडिंग रह जाते हैं। तो गुलाब जामुन सीखने दूसरी तरफ चाय भी बन जा रही है, तो अब चाय भी पी लीजिए, पियेंगे साथ में और दूसरी तरफ काम भी निपटाया जाएगा। और ये देखिए गुलाब जामुन कितनी अच्छी तरह से सिक गए हैं, बस हल्का हल्का इन्हें बीच में हिलाना है। और अगर आप इसे तेज आंच पे फ्राई करेंगे तो एक तो पहली बात ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और दूसरा ये फट भी जाते हैं, इसलिए इन्हें आराम से ही हल्के हाथों से चलाते हुए हमें फ्राई करना है। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, और आपको जैसा कलर चाहिए वैसा कलर आप मतलब उसी स्टेज पे आप निकाल लीजिए। मुझे हल्का सा और गोल्डन डार्क करना है तो मैं इसे हल्का सा और फ्राई कर लूँगी। और कलर कितना अच्छा आया हुआ है देखिए।
बस अब इसे मैं निकाल लूँगी क्योंकि लगभग लगभग ये हो चुके हैं। और चाशनी भी अभी गर्म है, तो चाशनी भी हल्की गर्म ही रखनी है हमें, और हल्के गर्म चाशनी में ही इन गुलाब जामुन को हमें डालना है। और फिर उसके बाद इन्हें 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि चाशनी में अच्छी तरह से गुलाब जामुन मिल जाए, और फिर इसे हम फ्रिज में रख के ठंडा कर लेंगे और गुलाब जामुन भी तैयार हो जाएगी हमारी। और गुप्ता जी अभी ऑफिस से आए नहीं हैं, तो गुजिया उनके आने के बाद ही बनेगी, क्योंकि थोड़ी हेल्प भी मिल जाएगी मुझे। क्योंकि शाम को फिर डिनर की भी करनी है मुझे तैयारी, तो सोच रही हूँ डिनर में कुछ हल्का ही बनाया जाए जिससे काम जल्दी निपट जाए। अब बाकी के गुलाब जामुन मैं दूसरे बैच में फ्राई कर लूँगी। और एक पैकेट में करीब 35 पीस बने हैं गुलाब जामुन, 35 से 36 पीस बने हैं। 40 लिखे हुए थे लेकिन 40 तो मेरे बने नहीं है, कम ही बने हैं, 35 पीस के करीब बन गए हैं। और ये देखिए चाशनी भी हल्की गर्म है, और जितने गुलाब जामुन फ्राई किए थे मैंने उसे यहाँ डाल दिया है, और बाकी भी मैं फ्राई करके इसमें डाल दूंगी और इसे एक साइड में रख दूंगी। और ये देखिए गुलाब जामुन हो गए हैं तैयार। कितने अच्छे लग रहे हैं ना दिखने में, और खाने में उतने ही टेस्टी। तो होली की मिठास आइए गुलाब जामुन और गुजिया के साथ इंजॉय करते हैं। तो ये देखिए खोया को मैंने फ्राई कर लिया था, और अब सोच रही सभी चीज़ों को यहाँ मिला ली जाए। तो किचन छोटा है तो वहाँ काम करना मुश्किल हो जाता, तो यहाँ आराम से कमरे में बैठ कर सारा काम किया जाएगा। और सूजी डाल दी है मैंने, और ड्राई फ्रूट थे, ये ड्राई फ्रूट भी डाल दिया है। और ये मैंने ली थी आधा किलो खोया, तो उसी हिसाब से मैं आधा किलो चीनी का पाउडर लेके आई हूँ। आप चाहे तो घर में चीनी पीस सकते हैं, तो मैं पैकेट ही लेकर आई हूँ बाहर से। और ये डाल दिया है मैंने सोंठ, लगभग 50 ग्राम। गुजिया में सोंठ बहुत ही खास होता है, मेन इंग्रेडिएंट्स है, और सोंठ के बिना तो गुजिया अधूरी सी लगती है। सोंठ डाल दिया है, साथ ही नारियल का पाउडर भी डाल दिया है, और करीब 100 ग्राम के करीब नारियल का बूरा भी डाल दिया था मैंने। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब सभी चीज़ अच्छी तरह से मिल गई हैं, और इसी स्टेज पे आप मिठास चेक कर लीजिए। अगर आपको कम लगे तो चीनी और ऐड कीजिए, और अगर ठीक लगे तो बस गुजिया बनाने की होगी तैयारी। अब यहाँ देखिए मैंने ले लिया है 1 किलो के करीब मैदा, और यहाँ पे 1 कटोरी भर कर ले लिया घी। अब अच्छी तरह से लगा लेंगे मोयन। तो मोयन हमें इस तरह से लगाना है जिससे आटा बंधने लगे। तो इस तरह से मैंने मोयन मिला लिया है। अब यहाँ होगा दोनों हाथों का इस्तेमाल। इस तरह से अच्छी तरह से मिलाएंगे। इससे क्या होता है, हमारी गुजिया बहुत ही खस्ता और करारी सी बनती है। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक हार्ड डो लगाएंगे, मतलब पूरी से थोड़ा सा नरम और रोटी से थोड़ा सख्त डो लगाया जाएगा। ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं लगाना है इसका, और ना ही ज़्यादा हार्ड। ये देखिए अच्छी तरह से मोयन लग चुका है। अब बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बना दिया जाएगा। आटा लगा लिया है मैंने। अब इसे गीले कपड़े से ढककर हम रख देंगे। सूती कपड़ा ले लिया था मैंने, और इसे गीला कर लिया, और करीब 15 से 20 मिनट में आटे को रेस्ट करने के लिए रख दूंगी।
और ये देखिए आटे को करीब हो चुके हैं 15 से 20 मिनट। और इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे हम। तो यहाँ मदद करने के लिए आ गया है मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड। तो मैं पूड़ियाँ बेलती जाऊंगी और गुप्ता जी और मेरा बेटा दोनों मिलकर इसमें खोए का मिश्रण भरेंगे। तो बेटे ने ले लिया साँचा, खोए बनाने का जो गुजिया बनाने का जो साँचा आता है उसकी सहायता से। और इस तरह से हम पहले किनारों पे पानी लगा लेंगे। और गुप्ता जी ने तो मतलब हाथ से ही आज वो डिजाइन बनाने रहे गुजिया की। तो देखिए इस तरह से बीच में रख दिया इन्होंने 1 चम्मच के करीब खोए का मिश्रण और इस तरह से दबा दिया है पानी लगाकर। और बेटे ने भी शुरुआत कर दी है, सांचे में उसने रख दी है पूड़ियाँ और इस तरह साइड में पानी लगा लिया किनारों पर और 1 चम्मच भरकर रख दिया मिश्रण और सांचे को इस तरह से दबा देंगे। और देखिए रोटी इस तरह से मैंने बनाई है और देखिए सांचे से भी कितनी परफेक्ट गुजिया बनी हुई है ये। तो कुछ गुजिया बन चुकी थी तो गुप्ता जी गए हैं फ्राई करने और हम दोनों मिलकर यहाँ बना रहे हैं। तो मिलकर काम करने से काम भी जल्दी हो जाता है और हल्का भी हो जाता है। और यहाँ पर कढ़ाई रख दी थी गैस पे, तेल हल्का हल्का गर्म हो गया है और हल्के गर्म तेल में ही हमें इन गुजियों को डाल देना है और इन्हें हिलाना नहीं है। और इस तरह देखिए गुजिया की कुछ शेप हाथों से दी गई है और ये हल्के हल्के सुनहरे हो गए हैं गुजिया। और यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत ही खस्ता और करारी गुजिया बनी हुई है ये और अंदर से उतनी ही टेस्टी, पूरी खोए की फीलिंग। और सूजी हमने हल्की सी डाली है इसलिए खोए का पूरा टेस्ट आ रहा है। तो एक बैच का गुजिया हमने फ्राई कर लिया, दूसरा डाल दिया है। और ये देखिए बड़ी कढ़ाई रखी गई है इसीलिए, क्योंकि छोटी कढ़ाई में समय ज़्यादा लग जाता है। और इतनी गुजिया हमने फ्राई कर ली है और देखिए सारी गुजिया हो गई है फ्राई। तो एंजॉय कीजिए होली में गुजिया और गुलाब जामुन के संग। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गुजिया और गुलाब जामुन की मिठास की तरह होली नए रंगों के साथ खुशियां ढेर सारी आपके लिए।